नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार में विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के लिए फिक्सेशन चार्ट जारी किया गया है दोस्तों, जिसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण किया जाएगा कि ज्वाइन करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं आखिर उनका ग्रॉस सैलरी या बेसिक पे कितना होगा, उसका चार्ट जारी किया गया है दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, आखिर फिक्सेशन के बाद उनका मूल वेतन कितना होगा या ग्रॉस सैलरी कितना होगा, आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और सैलरी का जो फिक्सेशन किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का, इंक्रीमेंट के साथ किया जाएगा या विदाउट इंक्रीमेंट किया जाएगा, इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी फिक्सेशन करने के रिगार्डिंग बहुत से जिलों के द्वारा पहले भी लेटर जारी किया गया है दोस्तों। ये लेटर रिसेंट का है दोस्तों और 18 फरवरी 2025 का लेटर है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी फिक्सेशन करना है, पे फिक्सेशन करना है, उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। सेवा में सभी कोटि के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक जिला वैशाली, सभी कोटि के विशिष्ट शिक्षक जिला वैशाली। इससे पहले जो भी जिला के द्वारा लेटर निकला था दोस्तों, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा जाता था। वैशाली जिला के द्वारा जो लेटर निकाला गया है, ये सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और सभी विशिष्ट शिक्षकों को प्रेषित किया गया है दोस्तों। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। इसमें प्रसंग दिया गया है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो लेटर था, पत्रांक 281, दिनांक 23 जनवरी 2025। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3 में यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक को जो बीपीएससी शिक्षक है उसके जैसा जो है वेतन और लाभ उसको दिया जाएगा। नियमावली के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक विद्यालय में योगदान दिए हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको वेतन संरक्षण के साथ में उसका वेतन का निर्धारण किया जाना है, यानी सैलरी का फिक्सेशन किया जाना है, ताकि 100 समय जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। अतः संरक्षण, वेतन संरक्षण हेतु प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने विद्यालय में पदस्थापित सभी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण पर पत्र प्राप्त कर उसे विद्यालय में उपलब्ध अभिलेख से मिलान करने के पश्चात उसे सत्यापित कर दिनांक 19 फरवरी से 21 फरवरी को अपराह्न 3:30 बजे से 5 बजे के बीच सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। यानी फिक्सेशन का जो चार्ट है दोस्तों, सैलरी फिक्सेशन करने के बाद कि मूल वेतन कितना होगा, पूर्ण वेतन संरक्षण के बाद वो जो प्रपत्र है वो प्रखंड कार्यालय में जमा करना है 19 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच में, तथा प्रखंड कार्यालय से प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। यदि जमा करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो नंबर जारी किया गया है, इस पर आपको कॉल करना है। और जो आपका पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ में जो वेतन आपको मिल रहा था बेसिक पे नियोजित रहते हुए, या 1 जनवरी 2025 को जो आपका बेसिक पे होता दोस्तों, उसके अनुरूप आपका जो बेसिक पे होगा वही आपका फिक्सेशन फॉर्मेट में प्रपत्र में लिखा जाएगा। और जो वैशाली जिला के द्वारा दोस्तों जो फॉर्मेट जारी किया गया है वो यही फॉर्मेट है। यहाँ पर शिक्षक का नाम, वर्ग 1 to 5, 6 to 8 जो भी है, सारा डिटेल्स आपको इसमें भरना है। और उसके बाद यहाँ पर है कि प्रशिक्षित वेतनमान आपको कब से मिल रहा था, सेवा में टूट हुआ है, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कब योगदान किए हैं, उसमें आपका मूल वेतन कितना था, सारा चीज़ आपको सही सही भर करके प्रखंड कार्यालय में जमा करना है दोस्तों। जो सैलरी फिक्सेशन जो किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का, आखिर बेसिक पे कितना होगा, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों।
उसके लिए एक बार इस पत्र को देखें दोस्तों। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा जो है फिक्सेशन चार्ट यानी विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन करने के लिए जो आदेश जारी किया गया था, इसमें जैसे कि है कोई शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर 1 जनवरी 2025 को वो ज्वाइन किए हैं और वो बीटेड पास हैं दोस्तों, और बीटेड वो 14 मई 2012 को पास किए हैं। बैंक खाता संख्या IFC के बाद है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि यानी पहली बार वो विद्यालय में कब योगदान किए थे, तो 13 फरवरी 2014 को किए थे। उसके बाद है दोस्तों स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि 1 जनवरी हो गया, और मूल वेतन यानी 1 जनवरी 2025 को उनका मूल वेतन कितना होता, 27,010 रुपया होता। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार यानी उसका जो बेसिक पे है कहाँ पर फिट बैठेगा फिटमैन मैट्रिक्स में, तो अगला जो इंडेक्स है वो समस्थानिक इंडेक्स 27,320 में है। तो इस प्रकार से जो 2014 में ज्वाइन किए हैं TT पास शिक्षक दोस्तों, उनका मूल वेतन 1 जनवरी 2025 से 27,320 रुपया हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक के पद पर, क्योंकि जनवरी 2025 में स्थानीय निकाय के शिक्षक वो रहते तो 27,010 रुपया ही उसका बेसिक पे होता। इसका मतलब है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का जो सैलरी फिक्सेशन किया जा रहा है वो एक इंक्रीमेंट के साथ किया जा रहा है। जिस तरह से जनवरी का जो पेमेंट मिला है नियोजित शिक्षकों को इंक्रीमेंट के साथ मिला है, उसी तरह से विशिष्ट शिक्षकों का भी जो फिक्सेशन किया जाएगा दोस्तों एक इंक्रीमेंट के साथ किया जाएगा। एक इंक्रीमेंट के साथ का मतलब हुआ कि विशिष्ट रहते हुए उनको जो सैलरी मिलेगा यानी बेसिक पे में उसका 3% इंक्रीमेंट के साथ में मिलेगा। इसमें दिया गया है दोस्तों चूंकि 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान हुआ है तो अगला जो वेतन वृद्धि होगा वो 1 जुलाई 2025 को ही होगा। किसी अन्य जिला का एक शिक्षक का और लेटर देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ज्वाइनिंग तिथि है उनका 1/7/2006 को है और दक्षता वो 9 नवंबर 2009 को पास किए हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2025 को स्थानीय निकाय के रूप में उनका मूल वेतन होता 31,340 रुपया इंक्रीमेंट के साथ में। चूंकि समस्थानिक जो उनका जो बेसिक पे होगा दोस्तों जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल में कहां पर फिट बैठेगा वो 31,670 रुपया में होगा। यानी कि 2006 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका बेसिक पे हो जाएगा 31,670 रुपया। इसी में उनको DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों का जो सैलरी का फिक्सेशन किया जा रहा है वो एक इंक्रीमेंट के साथ में किया जा रहा है। जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को जनवरी 2025 में एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया है उसी तरह से विशिष्ट शिक्षकों को भी एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है। तो 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, आखिर उनका बेसिक पे कितना होगा, बारी बारी से उसको देखेंगे और उनका ग्रॉस सैलरी कितना होगा उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो बेसिक पे होगा वो 31,670 रुपया होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 1 जनवरी 2025 से। वहीं पर जो 2006 के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,750 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका वेतन हो जाएगा बेसिक पे 29,850 रुपया। इसी के आधार पर जो है HRA DA जोड़ करके उनको पेमेंट मिलेगा यानी वेतन मिलेगा। जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक उनका जो बेसिक पे होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 27,320 रुपया होगा और दिसंबर 2024 तक नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया था। एक इंक्रीमेंट के बाद समस्थानिक जो उनका बेसिक पे होगा वो 27,330 रुपया हो जाएगा। पहले 26,210 रुपया उनका बेसिक पे था। वहीं पर जो ग्रेजुएट लेवल के टीचर हैं दोस्तों जो ट्रेंड थे उनका बेसिक पे हो जाएगा 29,700 रुपया। जो अनट्रेंड थे उनका बेसिक पे हो जाएगा 28,840 रुपया। ट्रेंड और अनट्रेंड का मतलब हुआ कि जिनकी बहाली जिस समय हुई थी उस समय वो ट्रेंड थे और जो स्पेशल उर्दू वाले शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे हो जाएगा 27,320 रुपया। बेसिक ग्रेड के शिक्षक दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 26,210 रुपया था और जनवरी में 27,010 रुपया हो गया जो बढ़ करके उनका 27,320 रुपया हो जाएगा।
पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए। जहां तक बात 6th फेज के शिक्षकों का है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे हो जाएगा 25,000 रुपया, और जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 22,600 रुपया था। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 23,860 रुपया से बढ़ करके उनका बेसिक पे हो जाएगा 28,000 रुपया। तो जो बेसिक पे है दोस्तों 2003 के शिक्षकों का, 2006 के शिक्षकों का, 2010 के शिक्षकों का, टीटी पास शिक्षकों का, तो इतना जब बेसिक पे होगा तो ग्रॉस सैलरी कितना होगा, जो 2022 के शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा, ग्रॉस सैलरी उनका 40,500 रुपया होगा, जिसमें से ईपीएफ में एनपीएस में डिडक्ट होने के बाद उनको 36,645 रुपया होगा मिलेगा। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,750 रुपया होगा, उनका ग्रॉस सैलरी 41,686 रुपया होगा, जिनको इनहैंड सैलरी 37,716 रुपया होगा। जो शिक्षक का बेसिक पे 26,520 रुपया होगा, उनका ग्रॉस सैलरी 42,902 रुपया होगा, इनहैंड सैलरी 38,814 रुपया होगा। तो 36,645 रुपया जो इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों, ये 2022 के 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे 27,320 रुपया होगा, उनका ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया होगा, इनहैंड सैलरी 39,956 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे 28,140 रुपया होगा, उसका ग्रॉस सैलरी 45,461 रुपया होगा, इनहैंड सैलरी 41,126 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे 28,980 रुपया होगा, उनका ग्रॉस सैलरी 46,788 रुपया होगा, इनहैंड सैलरी 42,324 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे 29,850 रुपया होगा, उनका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 48,164 रुपया बनेगा, और इनहैंड सैलरी 43,567 रुपया बनेगा। और जो विशिष्ट शिक्षक जिसका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा, उनका ग्रॉस सैलरी 49,586 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी उनका 44,851 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, उनका ग्रॉस सैलरी 50,517 रुपया होगा, इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 45,692 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों बेसिक पे के अनुसार आप अपना यहाँ पर ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं, और आप अपना यहाँ पर इनहैंड सैलरी देख सकते हैं। ये जो 31,340 रुपया है दोस्तों, कि अगर जो विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा अगर वो नियोजित रहते तो उनको 31,340 रुपया उनका बेसिक पे होता। जो शिक्षकों का बेसिक पे इधर दिया गया है दोस्तों, इधर दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में ही अगर वो कार्यरत होते तो उनका बेसिक पे इतना होता। एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका जो फिक्सेशन किया जा रहा है तो उनका बेसिक पे इतना हो जाएगा, और ग्रॉस सैलरी ये हो जाएगा, और इनहैंड सैलरी ये हो जाएगा। तो संभवतः जो शिक्षा मित्र हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, ग्रॉस सैलरी 50,517 रुपया होगा, इनहैंड सैलरी 45,692 रुपया होगा। वहीं पर जो 2006 के स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। यानी उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा तो वो 30,750 रुपया पर किया जाएगा, और ग्रॉस सैलरी 49,586 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 44,851 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा, वेतन का निर्धारण किया जाएगा, वो 27,320 रुपया में होगा, और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 44,166 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी उनका 39,956 रुपया होगा। जो 6th फेज के स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका सैलरी फिक्सेशन वेतन का निर्धारण 25,000 पे किया जाएगा, ग्रॉस सैलरी उनका 40,500 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी उनका 36,645 रुपया होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी शिक्षकों को पता चल सके कि उनका बेसिक पे के अनुसार उनका जो वेतन का निर्धारण किया जा रहा है, कितना उसका वेतन बनेगा, ग्रॉस सैलरी कितना होगा, उनका बेसिक पे कितना होगा, और उनका इनहैंड सैलरी कितना होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।